नमस्कार जी। नीतीश की 1 मिनट स्टोरी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है जीवन का सच्चा अर्थ। जीवन में प्रिया और सुनील बहुत खुशहाल परिवार थे। उनका एक बेटा था आर्यन, जो उनकी दुनिया का केंद्र यानी कि सेंटर पॉइंट हुआ करता था। आर्यन बहुत ही होशियार और पढ़ने में बहुत तेज बच्चा था। अचानक से एक दिन जो है आर्यन को बहुत तेज बुखार आ जाता है और जब प्रिया और सुनील उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो एकदम से वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ये कहता है कि आर्यन को एक बहुत गंभीर बीमारी है और आपको बहुत सारे पैसे जुटाने होंगे। ये बात सुन करके आर्यन के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सोचने लगते हैं कि इतने पैसे का जो अरेंजमेंट है वो कैसे किया जाएगा। तो धीरे धीरे करते करते सोचते सोचते उन्होंने अपने कई दोस्तों से, रिश्तेदारों से और बहुत सारे लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। अंत में प्रिया और सुनील ने सोचा कि वो अपना घर बेच देंगे। बेचने के लिए जैसे ही उन्होंने बेचने वालों से संपर्क किया तो पैसे की बंदोबस्त करते करते सुनील इधर उधर भटक रहा था और रास्ते में उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ती है जो कई दिनों से भूखा था। सुनील को देखते ही उस भिखारी ने बड़ी ममता भरी नजरों से सुनील की तरफ देखा और कहा, बाबूजी, बड़ा भूखा हूं, मुझे भोजन करा दो। भिखारी की बात सुनकर सुनील का दिल पसीज जाता है। जेब में हाथ डाले तो कुछ पैसे थे, तो उन्होंने उस भिखारी को खाना और कुछ पैसे दे दिए। भिखारी उनको कई सारी दुआएं देता रहा और आशीर्वाद दिया कि भगवान आपकी जो भी समस्या हो उसका समाधान हो जाए। तो दुआएं ही उसके मुताबिक नहीं थी, उसका आशीर्वाद भी उनके मुताबिक ही था। काश ये सच हो जाता। ये सच होने के लिए सुनील अपनी धुन में चला जा रहा था और एकदम से धीरे धीरे वो हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहा था। अचानक से उसने देखा कि जो प्रिया है वो थोड़ी सी संभली और काफी संवेदनशील लग रही है। उसने प्रिया से बात की तो उसने बताया कि एक अनजान आदमी आया था जिसने आर्यन की पूरी बीमारी का खर्चा उठाने का निर्णय लिया है। वो यहाँ हॉस्पिटल में कह के गया है कि इस बच्चे की बीमारी में जितना भी खर्चा आएगा वो खर्चा आप मुझसे पहले से ही ले लो, उसके बाद जो भी होगा आप मुझे बताइएगा। कई बार पूछने पर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने सुनील को कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि जो अनाम दानदाता था वो ये मना कर दिया था कि आप हमारा जो वास्तविकता है वो किसी को नहीं बताएंगे। ये सोच करके सुनील थोड़ा सा शांत हुआ और बाहर निकल के उस अनाम दानदाता को खोजने लगा। धीरे धीरे प्रिया और सुनील की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि आर्यन की तबीयत में सुधार आ रहा था। और खोजते खोजते जब वो अनाम दानदाता उसको नहीं मिला तो सुनील समझ गया कि भगवान इस दुनिया में कहीं ना कहीं जरूर हैं और वो जरूरतमंद की मदद जरूर करते हैं। इसलिए आपको भी कोई ऐसा मिलता है जिसको मदद की जरूरत है तो प्लीज उसकी हेल्प जरूर करें। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन सच्चे दिल से की गई प्रार्थना और सच्चे दिल से की गई मदद आपको हर मुश्किल से निकालने में सक्षम होती है। इसीलिए दूसरों की मदद करना और निस्वार्थ प्रेम करना ही जीवन का सच्चा अर्थ है। आप भी अगर इस कहानी से प्रेरित हैं या आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप अगली किस तरह की कहानी नीतीश के साथ सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आप सुन रहे हैं वन रेडियो।